बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9th। आज का जो आपका लेक्चर है वो जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। उनको हमने सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस जो है 1.4 है और इसके अलावा 1.5 है। इसके पार्ट ए बी सी एंड डी 4 के 4 पार्ट्स जो हैं दोनों क्वेश्चंस के वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह से देख लें। जस्ट आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको साइंटिफिक नोटेशन में बताया था कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट और उसके बाद बाकी जो तमाम आपके नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लायर की सूरत में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के ऊपर आए। जैसे कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ किस तरह से आपने सॉल्व करना है। जैसे 1.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1168 यानी 1168 इंटू 10⁻27 है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में आपने 1 के बाद पॉइंट रिप्लेस करना है। तो आपको पता है ये 4 डिजिट्स हैं, तो हमने 1 डिजिट यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट रिप्लेस करना है। तो सो हमें इसको 3 ज़ीरोज़ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी से ही आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप इस तरह से करोगे, जब आप 1168 को 1000 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.168 इंटू 10⁻27 पावर ऐसे ही आ रही है। ठीक है, और 3 ज़ीरोज़ मीन्स उसको हम 3 मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाइड की सूरत में 10 की पावर 3 लिख देंगे। और आपको पता है जब बेसिस आर सेम है यानी 10 के ऊपर -27 और 10 के ऊपर 3 है तो दोनों जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई की सूरत में बेसिस सेम है तो पावर विल बी एडिड। तो सो -27 + 3 करेंगे तो इट विल बी -24। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 2 यानी पार्ट बी को देखते हैं तो इसमें भी आपको 3 के बाद पॉइंट रिप्लेस करना है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर उसमें 1 ऐड हो जाएगी तो 10 की 6 हो जाएगी। और जब आप 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3.2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर पार्ट सी जो है उसको देखते हैं तो हम इसको किस तरह से करेंगे। आपने 7 के बाद पॉइंट रिप्लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसको केजी को ग्राम्स में कन्वर्जन कर लें तो के की जगह पे आप उसको 10 की 3 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स अपनी ऐड की तो अब आप दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो -3 में जब +3 ऐड होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू -2 और ग्राम्स में आपका कन्वर्जन हो गई। ये प्रीफिक्स आपके ग्राम में आ गई। अब आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में यू हैव टू पुट पॉइंट ओवर आफ्टर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट यानी 7 के बाद आपने पॉइंट रिप्लेस करना है। तो सो आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट रिप्लेस करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने की वजह से ये 7.25 आ गया और जो आपकी 2 ज़ीरोज़ थे इट विल बी कन्वर्टेड टू 2 पावर बन गई। यानी दोनों पावर जब बेस सेम होगी तो आप -2 + 2 करेंगे तो इट विल बी 0 हो जाएगा और 0 जो होता है इक्वल टू 1 होता है तो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपका आंसर 7.25 ग्राम्स आ पार्टी में देखें आप। ठीक है, इसमें आपने इस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द पॉइंट सिंबल। पॉइंट रिमूव करने के बाद उसकी जगह 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ उसके नीचे आ गए। ठीक है, डेसिमल को हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्जन की तो आफ्टर डैट अब 100 को आपने 10 की 2 की सूरत में लिख लिया और 2 साथ आ जाएगा 2.0 और जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव 2 पावर थी वो ऊपर जाके -2 हो गई। यानी फ्रैक्शन से ऊपर जब गई डिनोमिनेटर से ऊपर हमने कन्वर्ट की तो ये -2 हो गई। नीचे पॉजिटिव पावर थी तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम कन्वर्जन करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वैल्यूज़ को लेकर जाते हैं तो उनकी पावर्स के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस नेगेटिव में और नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्जन हो जाती है। अब आपने दोनों पावर्स को बेसिस क्योंकि सेम है 10 और 10 है तो दोनों पावर्स को ऐड किया, माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 10 की -10 हो गई। यानी आंसर क्या आ गया 2 × 10⁻10। जी स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम जब क्वेश्चन नंबर 1.5 को देखते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। इसको भी जस्ट आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। आपको पता है कि 6.400 किलोमीटर्स है तो यू हैव टू पुट द पॉइंट ओवर आफ्टर 6। तो आपने इसको 3 ज़ीरोज़ यानी 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, हमने जब 1000 से डिवाइड किया तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 6.4 हो गया। ठीक है, और 3 ज़ीरोज़ को आपने 10 की 3 पावर की सूरत में लिख लिया तो इट विल बी 3 किलोमीटर्स आ गया और आपका आंसर क्या बन गया 6.4 10⁻3 किलोमीटर्स। ठीक है, इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन इट वेरी सिंपल। इट्स आल्सो यू हैव टू पुट पॉइंट ओवर आफ्टर 3। तो देखें आप 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ के बाद आपने पॉइंट लगाना तो आप 5 ज़ीरोज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ज़ीरो से डिवाइड करेंगे। जब इसको आपने डिवाइड किया तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 3.8 हो गया और आप 5 ज़ीरो को उसको पावर की सूरत में लिख देंगे यानी 10⁻5 किलोमीटर हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपका क्वेश्चन सी है पार्ट, उसमें भी देखें इट्स वेरी सिंपल। ये आप जितने इसके ज़ीरोज़ हैं ठीक है उतने ज़ीरोज़ के साथ आप डिवाइड करते हैं और इतने ज़ीरोज़ के साथ आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 6 और 2 8 ज़ीरोज़ हैं तो
8 जीरोज़ के साथ ही आप इसको डिवाइड करेंगे और 8 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 जीरो से डिवाइड करने के बाद ये 3.0 हो गया और वो 8 जीरोज़ को हमने पावर की सूरत में यानी मल्टीप्लायर की सूरत में, एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दिया और साथ में ही आपका मीटर पर सेकंड यूनिट साथ में ही आ गया। ठीक है, आप यूनिट को कुछ भी नहीं करें, जस्ट आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए सेकंड इन अ डे आपने कन्वर्जन करना है। ठीक है, यानी 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 डे जो है इज इक्वल टू 24 आवर्स है और 1 आवर 60 मिनट्स है और 1 मिनट 60 सेकंड है। तो फिर आपने सेकंड इन अ डे निकालना है, तो डेट विल भी क्या हो जाएगा, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 86400 ये सेकंड में कन्वर्जन होगी। ठीक है, डे को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और आफ्टर डैट आपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना है कि 8 के बाद पॉइंट प्लेस करना है। तो आफ्टर 4 वैल्यूज़ है यानी 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लग रहा है, अगर आप अपने राइट साइड से देखते हैं तो 4 जीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई और 4 जीरो से साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा, 8.64 जीरोज़ आएंगे। जीरो को आपको बताया आफ्टर पॉइंट के बाद जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आफ्टर उसको हम इसी तरह लिख देंगे। और ये जो 10 के 4 जीरोज़ थे यानी 1000 यानी 10,000 था, तो इसको आपने 10 की 4 पावर की सूरत में लिख दिया तो इट विल बी 8.64 10⁴ सेकेंड्स में आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट आई थिंक सो आपको ये दोनों क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1.4 और 1.45 अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपने इसके पार्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और होमवर्क में भी नोटबुक के ऊपर आपने इसको करना है। थैंक यू, शुक्रिया।